हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। ये सारे प्रश्न पेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप लोग पेपर उठा के देखेंगे पेट एग्ज़ाम का, तो आपको इसी तरीके से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस स्पेशल वीडियो की। 25 प्रश्नों का टारगेट रहेगा आज की इस वीडियो का। लगभग 25 प्रश्नों को आप लोग सही करने का प्रयास करिएगा। अगर आप लोग इतने प्रश्नों को सही करते हैं तो आप लोगों की तैयारी बेहतर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था जो है इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। दोस्तों, अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो हर एक प्रश्न का जो है आंसर देते हुए चलेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली जो है कहाँ से ली गई है भाई? इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, इंग्लैंड के संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, संसद से संबंधित जो भी प्रावधान है वो कहाँ से, किस संविधान से अर्जित किए गए हैं? तो इंग्लैंड के संविधान से अर्जित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे सभी लोग। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? यानी आयरलैंड के संविधान से कौन सी व्यवस्था जो है ली गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर आंसर करेंगे। चलिएगा सभी लोग जवाब करिएगा। तो आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। ठीक है, विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है? ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो है स्रोत क्या है? तो आप लोग बताएंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो है सबसे अधिक प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। तो इस प्रश्न का जो है आप लोग आंसर करेंगे। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो कनाडा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विकल्प आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? स्टार लगाइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। समवर्ती सूची की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से अर्जित की गई है? चलिएगा आंसर करिएगा। यहाँ पर काफ़ी दोस्तों का जवाब आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची की अवधारणा जो है कहाँ से ली गई, किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? डबल स्टार लगाइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिएगा, अमेरिका के संविधान से, कनाडा, स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ, यानी रसिया के संविधान से बताएंगे आप लोग। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का कनाडा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से अर्जित किया गया है? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से? ऑप्शन नंबर डी दिया है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर आंसर करेंगे। नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिए गए हैं, किस संविधान से अर्जित किए गए हैं? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। जवाब करेंगे आप लोग। दोस्तों, लास्ट में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा। देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं।
ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए भाई, तो याद रखेंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का जवाब आप लोग करेंगे। चलिए भाई, फटाफट बताइएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइएगा, अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? बताएंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10, तो ब्रिटिश के संविधान से, यानी संसद से संबंधित जो भी प्रावधान है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग, ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है? ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से। इस प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। कई परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया गया है अमेरिका के संविधान से। याद रखेंगे, विकल्प डी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिएगा, अगला प्रश्न है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? स्टार लगाइएगा। कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का अमेरिका, यानी विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और यहाँ पर देखिएगा खाली स्थान दिया गया है। इस खाली स्थान के स्थान पर क्या आ जाएगा? दक्षिण अफ्रीका आएगा, कि जर्मनी के विमर संविधान, या कनाडा, या पूर्व सोवियत संघ। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध जो है भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के विमर संविधान से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? नीति निर्देशक तत्व की बात अगर आए तो आयरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइएगा आप लोग। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? स्टार लगाइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका के संविधान से। ठीक है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप लोग। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। विकल्प आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जितने भी टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं तो आप लोग ज़रूर कवर किया करिएगा। यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लेकर आते हैं जो भी यूपी पेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था इंग्लैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंग्लैंड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए, विधि के समक्ष समानता
लिया गया है? बताएंगे आप लोग। विधि के समक्ष समानता, इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जापान के संविधान से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। विधि के समक्ष समानता यह कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, जापान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइएगा अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? चलिएगा बताएंगे सभी लोग। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन, एक आपका लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब किया है इस प्रश्न का, बिल्कुल राइट है आपका आंसर। आइएगा अगला प्रश्न देखेंगे। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाएंगे इस पर। किस सदन को जो है प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा को। ठीक है, लोकसभा को जो है प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। संसद का जो है सबसे लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकसभा, राज्यसभा, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पूछा गया है संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, संसद का जो लोकप्रिय सदन है वह है लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर। संसद का अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन किसे बोलते हैं? तो बताएंगे आप लोग। अस्थाई सदन दोस्तों जो है राज्यसभा को बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अस्थाई सदन लोकसभा को कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए अस्थाई सदन कौन सा है, राज्यसभा, और अस्थाई सदन लोकसभा। आइएगा, भारतीय संसद बनती है, ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। तो भारतीय संसद जो बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये आपका विकल्प राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, भारतीय संसद किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। और निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? कौन जो है संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग पूछा गया है आपसे। तो तीसरा अंग क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। आप लोग लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखा करिएगा। यहाँ पर जो है जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के जो है अंग पूछा गया है इस प्रश्न में। तो कितने अंग है भाई? 3 अंग हैं। ठीक है, भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, आइएगा अगला प्रश्न देखेंगे सभी बच्चे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? यह जो है किस आर्टिकल में है? संविधान के किस आर्टिकल में है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 79। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है पूछा गया है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा होती है। ऑप्शन बी दिया है राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। ऑप्शन सी दिया गया है राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उपर्युक्त तो सभी दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा? अगर आपको पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे भाई। तो यहाँ पर जो है आपके तीनों विकल्प राइट हैं, यानी उपर्युक्त तो आपका सभी जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। निम्न सदन किसे कहते हैं और उच्च सदन किसे कहते हैं? क्रमशः पूछा गया है।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। तो निम्न सदन जो होता है लोकसभा, उसके बाद उच्च सदन जो होता है राज्यसभा, यानी ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आइएगा अगला प्रश्न देखेंगे। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को जो है किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग पेट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करिएगा। संसद के कितने सत्र होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपर्युक्त तो सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आइएगा। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा गया है। 6 माह, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस स्पेशल वीडियो में हमने 39 प्रश्नों को कवर किया। अब आप लोग बताइएगा, आज का टारगेट जो था 25 प्रश्नों का, आपने कितने प्रश्नों को सही किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों जितने भी कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, सारे कंटेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।